नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। और आज की वीडियो में मैं आपको प्लान दिखाने के 5 नियम बताने वाला हूं, या फिर आप कह सकते हैं कि 5 ऐसी मिस्टेक्स जो शायद आप करते हैं। दोस्तों वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक के ऊपर हमने कई सारे वीडियो बनाए, लेकिन फिर भी आज मैं 5 ऐसी चीज लेके आया हूं जिसको जानना, समझना और अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस 5 में से आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगता है वो कॉमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहला नियम, बी एंथुसियास्टिक अबाउट योर प्रोडक्ट, बी एंथुसियास्टिक अबाउट योर प्लान, बी एंथुसियास्टिक अबाउट योर कंपनी, बट डोंट एक्सपेक्ट योर प्रोस्पेक्ट टू बी एंथुसियास्टिक। आप अपनी प्रोडक्ट के लिए, अपने प्लान के लिए, अपनी कंपनी के लिए बहुत एंथुसियास्टिक हो सकते हैं, लेकिन आप इस बात की उम्मीद ना करें कि आप जिस व्यक्ति को प्लान दिखाने जा रहे हैं वो भी आपके प्लान को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होगा, बहुत मोटिवेटेड होगा, बहुत एंथुसियास्टिक होगा। कई बार क्या होता है, कई सारे लोग जब मुझसे बात करते हैं कि सर आज प्लान ठीक से नहीं हुआ, तो मैं उनसे बात करता हूं कि क्या दिक्कत आई। वो बोल रहे हैं सर मैं प्लान दिखाने के लिए इतना एक्साइटेड था, इतना एंथुसियास्टिक था, लेकिन मेरा जो कस्टमर था, मेरा जो प्रोस्पेक्ट था, वो प्लान देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। तो आप इस उम्मीद के साथ ना जाए, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग एंथुसियास्टिक है, ठीक है ना। इससे फर्क क्या होगा कि आप जिस व्यक्ति के सामने गए हैं, आप मेंटली प्रिपेयर है कि वो एंथुसियास्टिक है या नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझसे बात करने के बाद वो मेरे प्लान, मेरे बिजनेस और मेरी अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हो जाएगा, ये मेरी अपनी एक स्किल है। ये एक फर्क पैदा होगा। वरना क्या होगा कि जब आपके सामने पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट आएगा तो आप उसे बहुत अच्छे से प्लान दिखाएंगे, लेकिन जब नीरस आदमी आ गया तब वहां पे आपका प्लान दिखाने का जो मन है, जो इच्छा है, वो पहले से 50% हो जाएगी। तो सबसे पहला नियम है कि आप अपने प्लान को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपनी कंपनी को लेके, कंसेप्ट को लेके बहुत रोमांचित हो सकते हैं, बहुत एक्साइटेड हो सकते हैं, लेकिन आप उम्मीद मत कीजिए कि आपका कस्टमर भी इतना ही एक्साइटेड होगा। रूल नंबर 2, वी आर नॉट इन दी प्रोडक्ट बिजनेस। हम प्रोडक्ट्स के बिजनेस में नहीं है, बट वी आर इन दी पीपल्स बिजनेस। हम लोगों के बिजनेस में हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आपको अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं, आपको लोगों के लिए एक्साइटेड होने की जरूरत है, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। अगर आपके पास लोग नहीं, आपके पास टीम नहीं है, तो आपके प्रोडक्ट आपके पास धड़े के धड़े पड़े रह जाएंगे। कई सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो अपने प्रोडक्ट्स को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने प्लान को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट बिजनेस नहीं, ये पीपल बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। तो आप अपनी प्रोडक्ट में रुचि दिखाइए, आप अपने कंपनी में, प्लान में रुचि दिखाइए, लेकिन उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज्यादा रुचि आपको लोगों में दिखानी पड़ेगी। आपके सामने जो प्रोस्पेक्ट बैठा है, उसकी जिंदगी क्या है, वो क्या चाहता है, उसकी इच्छाएं क्या है, उसके सपने क्या है, उसकी मजबूरी क्या है, वो क्यों इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा, ये बिजनेस किस प्रकार से उसको मदद कर सकता है, हमारा प्लान उसकी जिंदगी में कैसे फिट बैठ सकता है, उसके बारे में आपको बातचीत करनी पड़ेगी। वो कौन से प्रोडक्ट से ज्वाइन हो सकता है, वो क्या टारगेट लेके ज्वाइन हो सकता है, और उसकी जिंदगी में क्या फर्क पैदा होगा। तो आपको लोगों को महत्व देना है, प्रोडक्ट को महत्व नहीं देना है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग जब आपकी कंपनी, आपके प्लान के बारे में या आपके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव बोलते हैं, तो आप बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहां पे आपकी मीटिंग खराब हो गई। देखिए, आप एक चीज समझिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति नेगेटिव नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी एक सोच है। जो व्यक्ति नेगेटिव, वो किसी ना किसी चीज को लेके पॉजिटिव है। जो इस बिजनेस को लेके पॉजिटिव है, वो किसी ना किसी चीज को लेके नेगेटिव है। तो कोई नेगेटिव नहीं है, उसकी सोच हमारे बिजनेस को लेके नेगेटिव है। अगर आपने सोच बदलती तो वो व्यक्ति बिल्कुल आपके जैसा है। इस न्यूट्रल माइंडसेट के साथ आपको जाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट को नहीं, लोगों को पहला महत्व देना पड़ेगा। और इस बात को याद रखना पड़ेगा कि हम प्रोडक्ट बिजनेस में नहीं है, हम लोगों के बिजनेस में हैं। रूल नंबर 3, हमेशा निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पहुंचने की आदत डेवलप करें। दूसरों के समय की कदर करना सीखें। दोस्तों, आप कहीं पे भी काम करें, आप गांव में काम करें, आप शहर में काम करें, आप पढ़े लिखों के साथ काम करें, एजेड लोगों के साथ काम करें, स्टूडेंट्स के साथ काम करें, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। हम वहां पे जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं जिंदगी में कामयाब होने की, करोड़पति बनने की, बड़ा बिजनेस करने की, लेकिन हम वहां जाते ही आधा घंटा लेट है। क्यों? ट्रैफिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई, आपको पहले से पता है ट्रैफिक हो सकता है, आपको पहले से पता है कि आपको बस लेट मिल सकती है, आपको ये सारी चीजें पहले से पता है। आपको उसको पहले से सेट करके चलना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि जब आप समय से लेट पहुंचते हैं तो आपकी इमेज ही नेगेटिव हो गई। अब आपकी इमेज ही नेगेटिव है तो आप कुछ भी अच्छा बोल लीजिए, वो व्यक्ति उसको सुनना नहीं चाहता या इतना इंप्रेस नहीं होगा।
तो आप क्या कीजिए कि जब लोगों के सामने हम अच्छी अच्छी बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, उससे पहले हमें यह दर्शाना पड़ेगा कि हम समय की कदर करने वाले व्यक्ति है, और खास करके जब समय दूसरों का हो। तो जब भी आप किसी मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं तो कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचिए। आपका प्रोस्पेक्ट लेट आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको लेट नहीं जाना है। हर मीटिंग में 15 मिनट पहले पहुंचिए, हर होम मीटिंग में 15 मिनट पहले पहुंचिए। किसी भी व्यक्ति को मिलना है तो कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करें। रूल नंबर 4, नेवर शो योर नीड। आपको इस बिजनेस की कितनी जरूरत है, आपको उस व्यक्ति को ज्वाइन कराने की कितनी जरूरत है, यह दिखना नहीं चाहिए। अगर दुनिया में किसी भी व्यक्ति को यह पता चल गया कि आपको जरूरत है, उसने ज्वाइन किया और आपको फायदा होने वाला है, आप अपने फायदे के लिए आए हैं, ये अगर आपने दिखा दिया तो कोई नहीं जुड़ेगा आपके साथ, जुड़ने वाला भी नहीं जुड़ेगा। क्योंकि दुनिया में किसी को भी आपके फायदे में इंटरेस्ट नहीं है, सबको अपने फायदे में इंटरेस्ट है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि देखिए ये तो एक हकीकत है, कोई भी व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करेगा तो आपको तो बेनिफिट होने वाला है। इसका सॉल्यूशन ये है कि ये ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, ये ऑनेस्टी का बिजनेस है। जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं ना, तो मन में ये भाव ना रखें कि ये व्यक्ति जुड़ जाएगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, ये व्यक्ति जुड़ जाएगा तो मेरी रॉयल्टी क्वालिफाई हो जाएगी, ये व्यक्ति जुड़ जाएगा तो मेरा ये फायदा हो जाएगा। मन में यह भाव रखे कि ये व्यक्ति अगर ज्वाइन करेगा तो इसको क्या फायदा मिलेगा, मुझे जो मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन उसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो कुछ देने के एटीट्यूड से जाइए, देने वाला व्यक्ति बन के जाइए। ये मन में भाव रखेंगे तो अगले व्यक्ति को भी वही वाइब्रेशन फील होगी कि ये व्यक्ति मेरे फायदे की बात कर रहा है और इससे मुझे बेनिफिट होने वाला है। तो अपनी नीड को मत दिखाइए। अगर आपने अपनी नीड को दिखाया तो फिर जो ज्वाइन करने वाला है वो भी शायद आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। रूल नंबर 5, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर प्लान की बिगिनिंग में ही आपका प्रोस्पेक्ट नेगेटिव बातें करता है तो पहले उस नेगेटिविटी को बाहर निकालिए, उसको सोल्व कीजिए, उसके माइंड में सारे क्वेश्चंस को क्लियर कीजिए। और जब आपका प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव होता है बात सुनने के लिए, उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद ही प्लान दिखाए। मैंने कई लोगों को देखा है वो रटा रटा ऐसा प्लान दिखाते हैं, सामने वाला सुन रहा है नहीं सुन रहा है, वो ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है, वो कुछ अलग ही दुनिया में है, उसका दिमाग बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है और ये दूसरी दुनिया में भागे जा रहे हैं। दोस्तों आप एक मीटिंग कर रहे हैं, इस मीटिंग में आप जो बात कर रहे हैं वो बात अगला व्यक्ति समझ रहा है कि नहीं, ये भी आपको समझना जरूरी है। तो जब शुरुआत में कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उस ऑब्जेक्शन को सोल्व कीजिए, उसके बाद प्लान दिखाइए। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।